नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ईसाई लोग मूर्ख हैं और ईसाई मूर्ख हैं और निर्बल हैं। उन लोग कुछ नहीं जानते हैं और उन लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना। मूर्ख लोग हैं, इस प्रकार से लोग कहते हैं। और ईश्वर भी मूर्ख है कहते हैं। तो वो कहने वाले में से एक शख्स का मैं नाम बता दूंगा। बाकी तो सभी लोग कह ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पेरियार, एक शख्स है उसका नाम है पेरियार, और वो था लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो ईश्वर के खिलाफ था और तर्क वितर्क बहुत करता रहता था। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये पेरियार जो था, वो शख्स जो था, वो मतलब ईश्वर की उपस्थिति को वो नहीं मानता था, इग्नोर करता था। वैसे ही आज बहुत सारे लोग जो हैं ईश्वर को नहीं मानते हैं। कुछ लोग नास्तिक हैं और कुछ लोग जो हैं जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है। ये सारी बातें हम बाइबल से पढ़ेंगे और सीखेंगे और देखेंगे। चलिए हम बाइबल से देखते हैं। तो दोस्तों देखें बाइबल में क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 18 पद से लेकर के 31 पद तक के हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलता है। यहाँ पे पौलुस क्या बताता है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। मसीह जो परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो एक आम इंसान था, तो कोई और बहुत कुछ सोचता है, तो कुछ लोग गलत बोलते हैं उसके विषय में। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है बाइबल, उन लोगों को क्या बोलता है जो बोलते हैं ईश्वर है ही नहीं, या ये मूर्खता है, या यीशु मसीह तो ऐसा है वैसा है, वो ईश्वर मूर्ख है, यीशु झूठा है, ऐसा जो भी ऐसा बोलता है, उन लोगों को आज मेरे तरफ से बाइबल के वचनों से मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। आइए हम देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो उद्धार पाना चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और जो नाश होना चाहते हैं उनके लिए मूर्खता है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा तेरा ज्ञानवान, कहां रहा तेरा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी, जो बहुत ज्यादा बकबक करते हैं, विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे, है ना। यहूदी तो चिन्ह चाहते थे और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो आज सभी लोगों के लिए यीशु मसीह की कथा जो है मूर्खता है, क्योंकि नाश होना, सर्वनाश होना मुमकिन है उनके लिए। परंतु जो बुलाए हुए हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, परमेश्वर उनको बुलाता है। क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। मतलब नीचों और तुच्छों को भी चुन लिया है, ताकि ज्ञानवानों को बेवकूफ बनाए, उनको व्यर्थ ठहराए, उनको उनकी घमंड की ताकत जो है उनको रौंदे उनके जमीन में, है ना, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे।
परमेश्वर के सामने कोई घमंड नहीं कर सकता, मैं बहुत होशियार हूं बोल करके। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसा ही है, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो जब भी जिस बात के लिए भी हम घमंड करते हैं मेरे दोस्तों, हमें प्रभु पर घमंड करना है कि मैंने परमेश्वर के ज्ञान को जाना, सीखा और इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को बताया भी। लेकिन अपने बुद्धिमान होने पर कभी घमंड ना करे, अपने धनी होने पर कभी घमंड ना करे, है ना। तो आज इस वचन को हमें पता चला, इस वचन से, कि हम मूर्ख थे। हम क्या है, हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानते, हम मूर्ख थे और हमें परमेश्वर ने ज्ञानवान बना दिया। हम निर्बल थे, जितने भी मसीह लोग हैं हम निर्बल थे, लेकिन हमें परमेश्वर ने बलवंत बना दिया। तो हमारी जो मतलब औहदे थे, हमारे जो डेजिग्नेशन था, हमें इज्जत आदर, हम राजपदधारी याजकों के समाज कहलाए, यानी कि हम बहुत बड़े जाति वाले कहलाए। तो आज तुच्छ लोगों को सब लोग पूछते हैं ना कि अरे रईस लोग क्यों नहीं आते हैं यीशु मसीह के पास, हैं? गरीब लोगों को ही परमेश्वर चुनता है और बीमारी लोगों को चुनता है, पापी लोगों को चुनता है और ऐसे लोगों को चुनता है जिसको उसकी जरूरत है, जिसे परमेश्वर की जरूरत है। तो ये वचन हमें ये सिखाता है। तो दोस्तों, आज हमने वचन से सीखा कि हम मूर्खों को परमेश्वर ने चुन करके ज्ञानवान बना दिया, हम निर्बलों को परमेश्वर ने चुन करके बलवंत बना दिया, और आज हमारे सामने कोई ज्ञानवान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई दुनिया का, बोला गया ना, सबको, शास्त्रियों को, ज्ञानवानों को, सबको मैं निर्बुद्धि बना दूंगा। संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने व्यर्थ है, लेकिन आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य तोहफा है और उसके अलावा और किसी के पास कोई ज्ञान है ही नहीं। तो संसार का ज्ञान छोड़े और परमेश्वर का ज्ञान, उसके वचनों से सीखते रहें, ताकि बहुत सारे लोगों का आप जान बचा सकें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।